ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मानस बोध भाग 1 व 2 प्रवचन व मानस रहस्य। अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय युगावतार पूज्यपाद स्वामी श्री सच्चिदानंद जी महाराज परमहंसाश्रम धारकुंडी के अमृतोपदेशों का एक अनूठा संकलन। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। नमोऽस्ति गुरुवे तस्मै इष्टदेवस्वरूपिणे, यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकम्। वन्दं गुरुपदकं कृपासिन्धु नररूप हरि, महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। मानस बोध प्रारंभ भाग 1 उपदेश 1, जिसका शीर्षक है महात्माओं का विज्ञान सुने, समझें और क्रिया में लें। ओम तस्सतात्मने नमः। यह बताइए कि यदि हम सब लोग अंधेरे में बैठकर दिया, बत्ती, लालटेन, सूरज, चंद्रमा और बिजली की खूब बात करें तो क्या अंधेरा भाग जाएगा? कब भागेगा? जब दीपक जलाएंगे। दीपक की बातें करते रहें, दीपक न जलाएं, कैसे अंधेरा जाएगा? निशिग्रह मध्य दीप की बातन, तम निवृत्ति न होई। खीर, मालपुआ, लड्डू, जलेबी, रसगुल्ला, मलाई की खूब बातें करें और उसमें हाथ न लगाएं, खाएं न उसे, तो क्या पेट भरेगा? खाने से ही पेट भरेगा। इसी तरह यह साधन भजन ज्ञान ध्यान की बातें करते रहने से कुछ होता नहीं। जब तक इसे क्रिया में नहीं ले लेते हैं तब तक इसका परिणाम नहीं आता। यह साधना का जो विषय है, इसमें केवल थ्योरी मौखिक ज्ञान से काम नहीं चलता। प्रैक्टिकल क्रियात्मक करने का विषय है। यह व्यक्तिगत अपने करने का है। इसलिए सुने, समझें और फिर करें। हर आदमी अपना अपना करे। कितने शास्त्रों में, गीता, रामायण में, पुराणों में ज्ञान भरा पड़ा है। लोग पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं। बड़े बड़े राम, कृष्ण आदि महापुरुष संसार का दुख दूर करने आए, तो क्या दुख संसार से चला गया? वास्तव में सुख दुख दोनों साथ रहते हैं। सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। फिर भी दुख रहता है, रहेगा, क्योंकि दुनिया सुख चाहती है और सुख होने के लिए दुख का होना जरूरी है। सुख दुख के सापेक्ष है, इसलिए दुनिया में ये दोनों रहेंगे। हाँ, सुख की चाह में मानव ने जो खोज की है वह आध्यात्मिक साधना के रूप में सामने आई। सुख और शांति का यही एक मार्ग है, लेकिन यह सफर लंबा है, कठिन है। लंबा मार्ग दूर घर, अगम पंथ बड़ी मार। लेकिन जो भी है, रास्ता तो चलने से ही तय होगा। यह जो कहना सुनना है, इसके साथ साथ साधन पथ पर चल पड़ना ही
मुख्य बात है। हम उन ऋषियों मुनियों की संतान हैं जिन्होंने जीवन को सही अर्थों में जिया है और हमें भी उसका रास्ता बताया है। हमारा धर्म बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। उनका अनुसरण करके हम जीवन को संपूर्णता से जी सकते हैं। जीवन की संपूर्णता केवल शरीर के लिए जिंदगी बिता देने में नहीं है। वास्तव में जीवन इससे कुछ बड़ी चीज है। हमें विचार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज ऋषियों ने हमें जीवन जीने की जो शैली प्रदान की है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? उन्होंने भौतिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को भी लिया है, बल्कि अध्यात्म को ही प्राथमिकता दी है। अनेक महापुरुष जन्म से ही विरक्त होते थे, किंतु आध्यात्मिक उपलब्धि के बाद उन्होंने सृष्टि की प्रक्रिया में सहभागी होकर संतानें भी पैदा की। यही चित्रकूट में अत्रि जी माता अनसुईया के साथ रहे। तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर देना होगा कि हम शरीर के लिए दिन भर नौकरी, व्यापार, धंधा करते रहते हैं, तो फिर आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालें। हम अपने जीवन का अधिकांश उपयोग शरीर के लिए ही करते हैं। सवेरे से शाम तक, रातों दिन आदमी जो भी करता है, सब कुछ शरीर के लिए करता है। इसी के सुख को सुख और दुख को दुख मानता है। कुछ थोड़ा अपने मन के लिए भी कर लेता है, किंतु खाना, पीना, सोना, जागना, धंधा करना, सभी कुछ शरीर के लिए ही करता रहता है। जीवात्मा अपने लिए कुछ भी नहीं करता। उसे आत्म कल्याण के लिए भी कुछ करना चाहिए। जैसे शरीर भोजन के बिना नहीं चल सकेगा, वैसे ही आत्मा को शांति चाहिए। उसके लिए आवश्यक है कि शरीर की जरूरतें पूरी करने के साथ साथ हमें अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करना चाहिए। आप लोग जो भी कुछ करते हैं उसे करते रहें। उसे शरीर के लिए, शरीर के संबंधियों के लिए करते रहें। सारा दिन काम में बिताने के बाद रात में बिस्तर में जाते समय विचार करें कि दिन भर का समय हमने क्या केवल शरीर के लिए ही नहीं बिताया? क्या आत्मा के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है? वास्तव में विचार करने पर स्वयं निर्णय मिलेगा कि आत्मिक सुख के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। प्रारंभ में केवल इतना ही किया जाए कि सोने के पहले बिस्तर पर ही बैठकर थोड़ी देर के लिए अपने इष्ट का स्मरण करें। 2-4 मिनट भगवान का नाम लें। फिर हृदय में ही भगवान के सामने विनम्र भाव से प्रस्तुत होकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैंने आपकी प्रेरणा के अनुसार दिन भर सांसारिक कार्यों में बिताया। अब आपके सामने हाजिर हूँ। मैं अज्ञान हूँ। मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और मुझे सही दिशा में चलाते रहेंगे। सवेरे उठकर सर्वप्रथम अपने इष्ट का ही ध्यान और प्रार्थना करें। प्रतिदिन इतना नियम से करते रहने पर आत्मा को खुराक मिलने लगेगी। भजन का मार्ग प्रशस्त होगा। रोजाना की हाजिरी का इस लाइन में बड़ा महत्व है। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों अनुराग बढ़ेगा, प्रगति होगी। किसी संत सद्गुरु के रूप में भगवान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मार्गदर्शन करने लगेंगे। फिर तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। ऐसा कोई न सोचे कि यह सब हमारे लिए नहीं है। ऐसा न समझे, यह सब के लिए है। सब लोग कर सकते हैं। माताएं भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, छोटे लोग भी कर सकते हैं, बड़े लोग भी कर सकते हैं, गृहस्थ भी कर सकते हैं, विरक्त भी कर सकते हैं। भगवान सबका है।
वह सबके लिए कंपलसरी अनिवार्य है। ईश्वर में सबका बराबर अधिकार है। गृहस्थ लोग यह कह सकते हैं कि यह सब साधन भजन तो उनके लिए है जो भजनानंदी महात्मा लोग हैं, साधक हैं। हम लोग इतना बड़ा ज्ञान ध्यान का काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं, यह सबके लिए है, सब कर सकते हैं। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, भगवान तो हमारे तुम्हारे सबके अंदर बैठी हुई कोई ऐसी एनर्जी, सत्ता है जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सर्वत्र रहती है। तो हमारा आपका कर्तव्य हो जाता है कि काम से फुर्सत होने पर जब भी मौका मिले उसे याद करें। तो सबसे पहले अपना एक इष्ट निश्चित कर लेना चाहिए। यथाभिमध्यानद्वा, हर आदमी का अपना एक इष्ट होता है, होना चाहिए। इष्ट उसे कहते हैं जो नाना प्रकार के अनिष्टों को, दिक्कतों को, हर प्रकार के हमारे कष्टों को, आपत्तियों को नष्ट करने में समर्थ होता है, उसको इष्ट कहते हैं। वह तुम्हारा पूज्य होगा, तुम्हारा देवता होगा और उसके प्रति तुम्हारी अधिकतम श्रद्धा होनी चाहिए। यह अब आप निश्चित कर सकते हैं कि आपकी श्रद्धा सबसे अधिक किसमें है। उनमें राम, शिव, हनुमान आदि देवी देवता, माता पिता अथवा गुरु कोई भी हो सकते हैं। यह आपको खुद निश्चित करना पड़ेगा। जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धा और प्रेम हो, जिसे आप सबसे ज्यादा मानते हो, वही आपका इष्ट है। और फिर इष्ट को ऐसे भी समझ लीजिए जैसे बड़े बड़े सेठ व्यापारी होते हैं, उनसे छोटे व्यापारी पैसा लाते हैं, व्यापार करते हैं और फिर चुकता कर देते हैं। ऐसे ही बड़े साहूकार या व्यवहार का नाम इष्ट है। तो जो नन्हा सा प्रेमी साधक है, उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि वो अपना इष्ट निश्चित करे और अपनी उस नन्ही सी श्रद्धा को इधर उधर के अन्य देवी देवताओं और अधूरी मान्यताओं में समर्पित न करे। आप जितना भी श्रद्धा रूपी, प्रेम रूपी अपना भक्ति भाव ईश्वर को दान करना चाहते हैं, वह अपने इष्ट को दान करिए। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो जब आप अपना इष्ट निश्चित कर लेंगे और जब दिन भर के काम से निवृत्त होकर शाम को घर आते हैं, तो समय निकाल कर बैठिए और अपने इष्ट को अपने हृदय में बैठाइए। दूसरा और कोई स्थान इष्ट का नहीं है। अगर आप बाहर देखेंगे तो आपके अंदर बीमारी घुस जाएगी, आप उसको टाल नहीं सकते। आदमी के पास सबसे महत्वपूर्ण हृदय है। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इससे बड़ा आलीशान कोई मंदिर नहीं है ईश्वर के लिए। तो बैठ जाइए शांति से और अपने इष्ट को हृदय में देखिए, बार बार देखिए, चित्र बनवा लीजिए और फिर देखिए। देखते देखते उसकी आकृति जितनी है अपने अंतःकरण में, अपने ब्रेन में, मस्तिष्क में खींच लीजिए। जब भी आपके ऊपर आपत्ति आती है, दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उनके स्वरूप को स्मरण करो। वह स्वरूप चित्त में खड़ा हो जाना चाहिए। ऐसा जो इष्ट है वह आपकी हमेशा मदद करेगा। तो बैठना चाहिए, रोज नियम से बैठना चाहिए। चाहे चारपाई पर ही बैठिए, चाहे नीचे जमीन पर आसन बिछाकर बैठिए, जैसी आपकी रुचि हो। यह साधक के ऊपर है। शांति से आंख बंद करके बैठ जाइए और हृदय में इष्ट को बैठाइए। पहले आसन लगाइए हृदय में इष्ट के लिए और उन्हें उस पर बैठाइए। फिर नख से शिख तक पूरा देखिए, उनके स्वरूप को सांगो पांग हृदय में देखिए। अगर राम को लेते हैं तो देखिए
नीला वर्ण है, मुकुट पहने हुए हैं, धनुष कंधे में दिखाई पड़ता है, पीतांबर पहने हैं, ऐसे देखते चले जाओ। अगर देवी की उपासना करते हो तो देवी का रूप हृदय में देखिए। अगर गुरु को लेते हो तो गुरु जैसा हो वैसा ही चित्र मन में खड़ा करो। उन्हें हृदय में बैठाकर ठीक से देखते रहो। प्रणाम कर लो और प्रार्थना करो, हे भगवान, मेरे इस शरीर को रथ बना लो, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी बना लो। आप इसमें आत्मा रूप से रथी होकर बैठ जाओ। मेरे मन में जो अनुराग है उसे अर्जुन बनाओ, और चारों तरफ जो कर्म दल है यह कौरवों का, इसे नष्ट करने में आप समर्थ होइए। ऐसी प्रार्थना करके फिर प्रणाम कर लो, अपनी हाजिरी दे लो। हाजिर आदमी कभी नहीं मारा जाता, गैर हाजिर आदमी को सजा मिलती है और सदा के लिए रिजेक्ट, खारिज हो जाता है। इस प्रकार अपने इष्ट के यहाँ रोज सुबह शाम नियमित हाजिरी दो। हाँ, इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, कभी विघ्न आ सकते हैं, दूसरे प्रकार के संकल्प आ सकते हैं, तो इसे आप अपनी परीक्षा मानिए। इससे घबराना नहीं है, अपने नियम से हटना नहीं है, इसे छोड़ नहीं देना है, निरंतर इसमें लगे रहिए। लगातार करने से आपको आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, तो फिर इष्ट देव आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। भजन का क्रम जब एक बार प्रारंभ होता है तो फिर टूटता नहीं। उसमें बाधाएं तो आती हैं, पर उसका रस जब जीवात्मा को मिल जाता है तो बार बार उसकी ओर आएगा। हाँ, इसमें साधक को सावधान और दृढ़ रहना चाहिए, क्योंकि माया के क्षेत्र से जब कोई भी ईश्वर के क्षेत्र में जाता है तो माया को यह अच्छा नहीं लगता। वह उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है। तरह तरह की बाधाएं, कष्ट या प्रलोभन उसे भजन के मार्ग से हटाने को आ खड़े होते हैं। ऐसे में साधक को भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए और माया से भी हाथ जोड़कर कहे कि वह भी अनुकूल रहे। कभी कभी कठिन परीक्षा हो जाती है। यदि साधक सबको पार करता हुआ आगे बढ़ता गया तो लक्ष्य तक अवश्य पहुंच जाता है। हाँ, यह जरूरी है कि भजन साधन के रास्ते का ज्ञान भली भांति कर लिया जाए। इसके लिए संत सद्गुरु के पास जिज्ञासु भाव से जाना चाहिए। जो इस मार्ग पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा है वही बता पाएगा। इसलिए अगर सही बताने वाला मिल जाए तो इसे अपना अहोभाग्य मानना चाहिए। इस रास्ते में भटकाव की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। हमारे शास्त्रों में, गीता रामायण में अध्यात्म ज्ञान भरपूर भरा है, लेकिन इसे बाहरी समाज की या समूह की चीज बना दिया गया है, जबकि अध्यात्म बिल्कुल एक व्यक्तिगत चीज है। साधना समूह में या मंडल में नहीं होती। एक आदमी अपने में साधना करके पूर्णता पाले तो फिर उससे प्रेरणा लेकर दूसरे भी करें, यह नियम है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की